देखो, फॉरबिडन फ्रूट का नाम सुना है? ये है फॉरबिडन फ्रूट। ये फॉरबिडन एप्पल भी कह सकते हैं, फॉरबिडन फ्रूट भी कह सकते हैं। ये मेरे आस्तीन देखे हैं तो मैं लग रही हूँ होम रेकर? नहीं लग रही? अच्छा देखो, अगर मैं सेब खाऊं तो शायद मैं होम रेकर बन जाऊं। एक सेकंड, मैं खाया। देखो, अब मैं शायद होम रेकर बन जाऊं। तो मैं फितूर के सेट्स पे जा रही हूँ और वहां पे वो है हैदर। तो वो जो है, उसकी एक बीवी है प्यारी सी, मगर वो अपनी पुरानी कजिन के अंदर इंटरेस्टेड हो रहा है। तो अगर वो मुझसे मिलेगा तो उस कजिन को छोड़ देगा। क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फितूर की। आवा को आप देख चुके हैं, वो पता नहीं क्या समझ रही है कि होम रेकर कोई बहुत अच्छी चीज़ होती है या बड़ी ज़बरदस्त बात होती है कि किसी का घर तोड़ दे। तो फितूर के अंदर यही हो रहा है कि पहले भी जो हमने इस पर जिक्र किया था, ये स्टोरी है एक आदमी की जो अपने कज़न से बहुत प्यार करता है और उसकी कज़न जो है वो उसे डंप कर देती है क्योंकि उसे एक और कज़न पसंद होता है। ये चचाजाद है, उसको मामूजाद पसंद होता है क्योंकि वो बहुत रिच होता है, बहुत अमीर होता है। तो दैट मीन्स शी इज़ मटीरियलिस्टिक और बेवफा भी है और वो उससे शादी कर लेती है, जबकि मामूजाद जो होता है उसको उसकी जरा भी परवाह नहीं होती है और वो उसे कह चुका होता है कि आई डोंट लाइक यू। ज़बरदस्ती फैमिली की तरफ से इमोशनल ब्लैकमेल करके तुम मुझसे शादी कर लोगी, मगर आई डोंट फील लाइक, आई डोंट लाइक यू। साफ साफ उसने पहले कहा था, पर इस बंदी ने फिर भी रिस्क लिया और इसने उससे शादी कर ली। और शादी के बाद यही हुआ, उसकी हजारों गर्लफ्रेंड्स हैं, वो इसको बिल्कुल अटेंशन नहीं देता और ये फिर भी उस शादी में रह रही है क्योंकि वो बहुत अमीर है और उसने सारी आसाइशें इसको दी हुई हैं। मीनवाइल जो कज़न डंप हो जाता है, हैदर नाम है उसका, प्लेड बाय फैसल कुरैशी, तो वो जो है ही वर्क्स वेरी हार्ड और वो एक सक्सेसफुल आदमी बन जाता है और वो बहुत बड़ा आर्किटेक्ट बन जाता है और वो बहुत बड़ा अपनी आर्किटेक्चर फर्म खोलता है और वो अपना घर भी खुद डिज़ाइन करता है और वो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। एंड सडनली शी स्टार्ट्स रिग्रेटिंग कि मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि उसको तो उससे प्यार था और वो उसको देता है अटेंशन। अगर इनकी शादी हो जाती, वो बहुत ख्याल रखता है इसका, मगर इससे एक गलती हुई है। मगर अब वो ही इज़ नॉट मैरिड, मगर उसकी अम्मी ने उसको किसी तरह से राज़ी करके, किसी तरह से, हुआ तुम जो भी लड़की से कहोगे मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। और उसको एक काफ़ी कम उम्र लड़की पसंद आती है और माँ किसी तरह से उसका रिश्ता करवा देती है और शादी हो जाती है। और शादी तो हो जाती है, मगर उस लड़की को जो वो पढ़ रही होती है उसका भी एक लव इंटरेस्ट होता है जो वो बोल नहीं सकती अपनी माँ बाप को। उसने माँ बाप तो नहीं थे, माँ और भाई को बताया है, बट दे डोंट लिसन टू हर बिकॉज वो लड़का जो इस लड़की को जो पसंद है, दिलनशी नाम है इसका, वो लड़के की फैमिली भी इंटरेस्टेड नहीं है रिश्ता लाने में। तो ये उसको किसी तरह से समझा के, इमोशनल ब्लैकमेल करके, क्या क्या करके उसकी शादी के लिए राज़ी कर देते हैं और इस तरह से हैदर और दिलनशी की शादी हो जाती है। जब हैदर और दिलनशी की शादी हो जाती है तब वो कज़न महमल, अब उसको लगता है कि ओ ये तो अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये तो हाथ से चला गया। पहले वो फिर भी खुश थी कि इसकी शादी नहीं हुई है, मेरी याद में बैठा हुआ है, इसको कोई ईगो बूस्ट मिल रहा था। बट नाउ शी इज अफ्रेड कि अब तो मुझे भूल जाएगा। तो वो किसी तरह से मियाँ से झगड़ के इनके घर आ जाती है, क्योंकि है तो चचा साथ, तो और कोई फैमिली का होम नहीं है, उसके माँ बाप नहीं है अब, तो वो इनके घर में मूव इन कर जाती है। और ये शुरू के कुछ दिन जब हैदर और दिलनशी को एक दूसरे के करीब आना चाहिए था, एक दूसरे को समझना चाहिए था, इस टाइम पे वो मुसीबत क्रिएट कर रही है, कबाब में हड्डी बनी हुई है। और अगर दिलनशी जो है अपने मियाँ के लिए कोई अच्छा सा खाना बनाती है तो ये एक इसकी कोशिश है कि वो ये बैठ के खाना ना खाए। कभी मोच आ गई पाँव में बहाना करती है, अपने साथ अपनी छोटी सी बच्ची को भी लेकर आई हुई है, कभी बच्ची को आगे कर रही होती है कि मेरी बच्ची का ख्याल करो। और हैदर जो है उसको ये अच्छी तो हमेशा से लगती थी, चाहे वो कहता है कि नाउ आई एम मैरिड, ही कैन नॉट इग्नोर हर।
और वो हमेशा दिलनशी से अलग होके कज़न के पास चला जाता है क्योंकि वो इतने ड्रामे कर रही होती है कि मैं अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है, मेरा पाँव दर्द कर रहा है, मुझे ये हो गया वो हो गया। ये चीज़ हैदर की अम्मी जो बहुत अक्लमंद औरत है वो नोटिस करती है और वो किसी तरह से महमल को बोलती है अपने मियाँ के घर जाओ, निकाल देती है और दिलनशी को बोलती है कि मैं माँ हूँ, मैं अपने बेटे को थप्पड़ भी रसीद कर सकती हूँ, मैं उसको कुछ भी कह सकती हूँ, मगर ये तुम्हारी जंग है कि तुमने उसको अपनी तरफ किस तरह मायल करना है। और मैंने उसको महमल को घर से निकाल दिया, ड्राइवर के साथ बैठा के उसको उसके घर भेज देती है। वो अक्लमंद अलग, महमल जो है उसको और तरीके आते हैं। वो कहीं से बिलावल चौरंगी पे लगता है कहीं पे खड़ी होके ड्राइवर को बोलती है मुझे यहाँ उतार दो, और इतना पैथेटिक सीन है, बक्सा साथ है, बच्ची साथ है और धूप में वो राउंड अबाउट पे खड़ी है और वहां से वो हैदर को फोन करती है कि मुझे आपकी अम्मी ने निकाल दिया है घर से। एंड ही इज सो कंसर्न्ड, ही कम्स रनिंग टू हर एंड ही पिक्स हर अप और उसको एक होटल में चेक इन करा देता है। तो अब वो वहां बैठी हुई है, चलो घर में नहीं है पर वहां है, और वो फिर भी उसे कहती है, शी इज लाइक थ्रोइंग हरसेल्फ एट दिस मैन कि प्लीज लेट्स फॉरगेट व्हाटएवर हैपेंड इन द पास्ट एंड मुझे अपना लो। और वो फिर से उसे रिमाइंड कराता है कि आई एम मैरिड नाउ। हाँ अच्छा, इसमें यह है कि ही कम्स बैक और उधर पेप टॉक दिलनशी को इसकी माँ ने दी हुई है कि अपने मियाँ का दिल अपनी तरफ करवाओ, कुछ बोलो, कुछ करो। वो लड़की भी बहुत शर्मीली है। अच्छा, उसका जो पास्ट है ना, वो उसकी अपनी माँ डर रही है कि मेरी बेटी बुद्धू है, गधी है, कहीं ये अपने मियाँ को उसके बारे में ना बता दी कि इसको कोई लड़का यूनिवर्सिटी में अपनी फ्रेंड का भाई पसंद था, ये कहीं ये ना बता दे, क्योंकि आदमी जो है ना वो अपनी तो पास्ट लाइफ आपको बता देगा, विल बी वेरी ओपन, बट ही कैन नॉट फॉरगेट कि इसकी भी कोई पास्ट थी। और वो उसकी माँ जिस चीज़ से डरती है, माँ अपनी बेटी को सबसे अच्छा समझती है। दिलनशी को अक्सर ये ख्याल आता है कि मैं इसको बताऊं। थैंकफुली अभी जो लेटेस्ट जो एपिसोड हुई है उसमें शी जस्ट स्टॉप्स हरसेल्फ इन टाइम। हैदर कम्स टू हर एंड फॉर द फर्स्ट टाइम शी इज वेरी वेल ड्रेस्ड फॉर हिम, शी सिट्स विथ हिम, उससे अच्छी तरह बात करती है। वो बोलता है तुम इतने दिनों पहली दफ़ा मेरे इतने करीब आई हो, और बात करते करते ये बोलती है कि जैसे ही सेज कि मैंने कुछ छुपाया नहीं है अबाउट माई कज़न महमल and I did like her in the past but now things are different. She's married, she has a child, we are married, and वो ये बातें कर रहा होता है। उसमें कहीं ये भी बोलने लगती है कि अगर ऐसे ही मेरा भी कोई पास्ट होता तो वो एकदम से आप उसको कुछ होता, बोलता कोई था एंड उस वक्त कहीं पे इसको अकल आ जाती है, फ़ोन कॉल आता है उसकी घंटी से डिस्ट्रैक्ट होके, इसको अकल आ जाती है और ये बात अपनी चेंज कर देती है। he says where were we and she says oh we were teasing each other। अकल आ गई इसको फिलहाल, बिकॉज अगर इस हैदर को मालूम पड़ा कि इसकी भी कोई पास्ट लाइफ थी तो फिर वो गिल्ट फ्री महमल के पास जाएगा और अपना शायद अफेयर ही चलाना शुरू कर दे, क्या कर दे। तो अभी तक इस प्ले में यही हुआ है, और इसको लव ट्रायंगल तो मैं नहीं कहूँगी, लव स्क्वायर बन सकता है। E is equal to MC स्क्वायर जो कहते हैं, बहुत बड़ा धमाका हो सकता है इसके अंदर। फिलहाल हुआ नहीं है बट वी आर एट द ब्रिंक ऑफ दैट। तो आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से खुदा हाफिज, आवा की तरफ से खुदा हाफिज, बाय बाय।